जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं विशाल एकेडमी 1 मिलियन। आपका इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आइए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, आज का अध्याय क्या है? बायोलॉजी और पार्ट 8 है। ये देखिए, क्लास 10 पार्ट 8 बायोलॉजी अध्याय 6 जैव प्रक्रम। हमारा इसमें अध्ययन बिंदु क्या रहेगा? रक्त के कार्य क्या है, रुधिरा आधान किसे कहते हैं, मानव में परिसंचरण तंत्र क्या है, और धमनी और शिरा में अंतर क्या होगा, और लसिका और हम जानेंगे रुधिरा में अंतर क्या होगा। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, रुधिरा का कार्य, इसका कार्य क्या है? कई सारे काम हैं, हम देखेंगे इसमें क्या। ये देखिए, यह गैसों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। हमारे शरीर में क्या होता है, जब हम हवा लेते हैं तो वो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और वो ऑक्सीजन हमारे क्या होता है, शरीर में जाता है। तो वह ऑक्सीजन क्या है, हीमोग्लोबिन की सहायता से वह एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है। और जब श्वसन क्रिया होता है तो क्या बनाता है, CO2 गैस, और वह CO2 गैस फिर हमारे शिरा के माध्यम से क्या होता है, वह घूमता रहता है। अशुद्ध रक्त किसके माध्यम से घूमता है? धमनी के माध्यम से। ये सभी बातें मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। यदि आप नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द आप मुझसे जुड़े और अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर करें। और पिछला लेक्चर जितना भी है आप उसको ध्यानपूर्वक देखें और सुने और समझें। ठीक है, ये सभी चीज़ें मैंने बता दिया हूँ। आइए हम आगे देखते हैं। गैस मतलब CO2 गैस और O2 गैस। O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन, CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है, इसलिए उसे अशुद्ध कहते हैं। आइए देखते हैं, यह भोजन को क्या करता है, कोशिका द्रव्य में पहुंचाता है। जो हमारा रक्त होता है, ठीक ना, हम जब खाना वाना खा लेते हैं तो पच जाता है। पचने के बाद वह भोजन किस में बदल जाता है? भोजन में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट टूट कर किस में बदल जाता है? किस में बदल जाएगा? वह ग्लूकोज में बदल जाएगा। यह ग्लूकोज क्या होता है, हमारे रक्त में घूमता रहता है, और वह ग्लूकोज घूम के कहाँ जाएगा? यकृत के पास जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यह हार्मोन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, अलग अलग जगह पे क्या है, ग्रंथि पाई जाती है। ग्रंथि का मतलब होता है गांठ। जैसे हम रस्सी बांधते हैं ना, तो कई कई जगह गांठ हो जाता है। उसी तरह के हमारे शरीर के अंदर क्या है, गांठ पाए जाते हैं। उन गांठों से क्या निकलते हैं? रासायनिक पदार्थ। उन रासायनिक पदार्थों को कहते हैं क्या? हार्मोन। यह हार्मोन हमारे शरीर के विकास में क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक है ना, तो वह रक्त के माध्यम से ही क्या होता है, वह इधर उधर जाता रहता है। जिस जगह पे जिस चीज़ की आवश्यकता होता है वह हार्मोन वहाँ उसकी मदद करता है, उसके विकास करने में। हम देखेंगे क्या आगे, यह हमारे शरीर में टूट फूट की मरम्मत करता है। देखते हैं ना कि किसी को चोट वगैरह लग जाता है तो उसका जो भी घाव वगैरह होता है वह क्या होता है, भर जाता है। किसकी वजह से? रक्त की वजह से। टूट फूट की ये क्या करता है? मरम्मत। यानी हमारे शरीर के कटे पीटे जगहों को ये क्या करता है? बराबर करने का काम करता है। आप भी जानते होंगे, आपके शरीर पे कहीं चोट लग जाता है तो कुछ समय बाद क्या होता है, वह घाव भर जाता है। ज़्यादा ही बड़ा घाव होगा, लंबा समय लेता है। देखिए आगे, रक्त के अंदर क्या पाया जाता है? WBC। ठीक है ना, वह WBC क्या करता है, वह खराब पदार्थ को वह वहीं नष्ट कर देता है रक्त में। इस तरह से रक्त क्या करता है, हमारे शरीर का शुद्धिकरण करता है। अब देखिए, यह रक्त वाहिनियों के शिरा द्वारा हृदय में और धमनी द्वारा हृदय से बाहर हो जाता है। देखिए, जब हम हृदय पढ़ेंगे ना तो उसमें हम जानेंगे। ठीक ना, आगे इसमें दिया हुआ है। तो क्या करता है, जो हमारा रक्त है ना वह हमारे हृदय तक जाता है, और हृदय से क्या होता है, रक्त बाहर आता है। वह धमनी और शिरा के द्वारा यह कार्य होता है। धमनी शुद्ध रक्त ले जाता है और सीरा क्या करता है, अशुद्ध रक्त ले जाता है। आइए हम जब हृदय पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे अच्छे से। ये देखिए, यह RBC के नष्ट होने पर रक्त द्वारा इसे प्लीहा में भेज दिया जाता है और यहाँ आकर नष्ट हो जाता है। इस प्रकार रक्त शरीर की क्या करता है, सफाई करता है। इसका मतलब क्या होगा, सफाई। यानी मैंने क्या बताया था आपको, पिछला लेक्चर आप जरूर देखिए, आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ बना देता हूँ। ये देखिए, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा अमाशय होगा। ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये अमाशय होगा। ठीक ना, ये देखिए, इसे बनाएंगे, इसको इसे ले जाएंगे, जे आकार का बनता है हमारा ये। फिर इसको हम इसे लेके आएंगे, और ये देखिए, ये हमने बना दिया ना। तो यहाँ क्या पाया जाता है, यकृत पाया जाता है। और यहाँ इस हिस्से पे क्या होता है, ये अग्नाशय होता है। ठीक, अमाशय के पीछे क्या होता है, अग्नाशय होता है। और अग्नाशय पे क्या पाया जाता है, प्लीहा। यहाँ इसे क्या बोलते हैं, प्लीहा बोलते हैं।
और इस जो हमारा रक्त है ना वह क्या करता है, जो खराब पदार्थ होता है उसको आरबीसी मतलब जब नष्ट हो जाता है उसको कहाँ ले जाता है, प्लीहा में ले जाता है। और यह प्लीहा क्या करता है, मरे हुए आरबीसी जो होते हैं उसको क्या करता है, इसे वह नष्ट कर देता है। ठीक है, ये देखिए रुधिरादान। अब रुधिरादान ऐसे कहते हैं, आप जानते होंगे कि अस्पतालों में कई सारे मरीज होते हैं जिन्हें खून की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है ना, रक्त को और रुधिरा को ही हम क्या कहते हैं, खून कहते हैं। तो जो जरूरतमंद व्यक्ति होते हैं ना, जिनको खून की आवश्यकता होता है, हम अपना खून क्या करते हैं, उस व्यक्ति को दे देते हैं। इसी को क्या कहते हैं, रुधिरादान। यानी जब कोई स्वस्थ व्यक्ति वह किसी जरूरतमंद व्यक्ति को यानी बीमार व्यक्ति को जब वह खून देता है तो उसे कहते हैं क्या, रुधिरादान। स्वस्थ व्यक्ति इसलिए कहा हूँ कि जो व्यक्ति खून देगा उसे किसी प्रकार की क्या हो, बीमारी ना हो, जैसे उसके शरीर के अंदर वायरस वगैरह, टीबी वगैरह या उसे HIV वगैरह ना हो। ठीक है ना, तो वह उसकी ब्लड की जांच करके ही उस व्यक्ति के शरीर में चढ़ाया जाता है। आगे देखिए, रुधिरादान हमने जान लिया, जब स्वस्थ मनुष्य द्वारा किसी पीड़ित व्यक्ति को रक्त दे रहा रुधिरादान कहलाता है। देखिए प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है। प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाएगा, एंटीबॉडी। और मैंने क्या बताया था आपको, रक्त कितने से भागों से मिलकर बना है, 2, प्लाज्मा और रुधिरा कणिका। प्लाज्मा में क्या, एंटीबॉडी, और जो रुधिरा कणिकाएं हैं यानी ठोस भाग को क्या कहते हैं, रुधिरा कणिकाएं। इसमें क्या पाया जाता है, एंटीजन। लेकिन रुधिरा कणिकाएं भी कितने भागों में बटी हुई हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी की सतहों पे क्या पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है, आपको याद करना है। ठीक ना, आगे देखिए, ये आरबीसी की ही वजह से ना, आरबीसी की सतहों पे क्या पाया जा रहा है, एंटीजन पाया जा रहा है ना। इसी एंटीजन के आधार पे रक्त को कितने भागों में, वर्गों में बांटा है, 4। आइए हम देखते हैं इसमें। ठीक है ना, ये देखिए रक्त समूहों को कितने भागों में बांटा है, 2। कौन कौन सा, एबीओ और आरएच। किसमें बांटा है, एबीओ और आरएच। जो एबीओ है ना, यह रक्त समूह इसके कितने हैं, 4 होते हैं। ये देखिए ए बी, ए बी और ओ, ये शब्द कहाँ से आया है, ये देखिए बहुत आसान तरीके से। यह तो एबीओ को समूह में बांटा है ना, ये आया तो आया कहाँ से है, आइए हम यहाँ से देखते हैं इसको, ये कहाँ से आया है। मतलब ये होता है ना कि आप किसी चीज को पहचान के लिए कोई ना कोई नाम देते हैं, उसकी कोई आकृति यानी कोई बनावट देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही देखिए जो आरबीसी मैंने क्या बताया था आपको, वह गोल होता है। और क्या होता है, गोल होता है ना, गोल टाइप का। देखिए जो लाल लाल रंग का जो सिरप पे देखते हैं, लाल लाल रंग का दिखाई देता है, अपना खून बढ़ाने के लिए, ताकत के लिए, उस डब्बे पर लाल रंग का गोल आकृति दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं, आरबीसी कहते हैं। आरबीसी की सतह पर क्या पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है। इसी के आधार पे हम इसका क्या करेंगे, इसके अलग अलग हम रूप को देखेंगे। देखिए ये मैं आरबीसी 4 आरबीसी ले रहा हूँ, कितना आरबीसी ले रहा हूँ, 4 आरबीसी। ये देखिए मैंने 4 आरबीसी ले लिया ना, ये क्या है, ये आरबीसी हैं 4। इनके सतहों पे ना अलग अलग लोगों की जो आरबीसी होती है ना, उनकी सतहों पे क्या पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है। अलग अलग प्रकार के एंटीजन होते हैं उनके शरीर के अंदर। ठीक ना, खून दिखने में ही एक जैसा है, लेकिन उसके अंदर जो आरबीसी है उसकी सतह पे क्या, एंटीजन अलग अलग होते हैं। ये देखिए अगर आपको एक छोटा तरीका समझाने के लिए, देखिए ये क्या है, अगर आप ए बनाते हैं ना, ये ऐसे करते हैं, आप इसे डाल देते हो ना, इसे क्या पढ़ते हो, ए, यही पढ़ते हो ना। ठीक है, इसे क्या करेंगे, ये देखिए इसको हमने ऐसे कर दिया, जैसे लग रहा है कान है। ठीक ना, ये देखिए हमने इसको क्या किया, इस तरह से कर दिया। इसको देखिए हमने इसको ऐसे बना दिया, ऐसे बनाएंगे ना, जैसे इस टाइप का वी टाइप का अगर बन रहा है ना, आप उसको कौन सा एंटीजन नाम दोगे, ए एंटीजन नाम दोगे। कौन सा एंटीजन नाम दोगे, ए एंटीजन। अब बताइए एंटीजन है ना, तो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर क्या एंटीबॉडी पाया जाता है, इसकी भी तो जानकारी होनी चाहिए। ये देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है ना, ये देखिए हम क्या करेंगे, दोनों को बनाते हैं साथ साथ में। ठीक है ना, ये देखिए हम इसको ऐसे डंडी दे देते हैं, अब एक ऐसे कर देते हैं। ठीक है, हम इसके साथ एक और डंडी देते हैं, इसके साथ करेंगे ऐसे, फिर इसको करेंगे ऐसे। ठीक है, अब देखिए एंटीजन है, एंटीजन भी, ठीक है ना, ये हम जानते हैं क्या होगा। ये देखिए ऐसे किया तो ये, अभी इसको रहने देते, यहाँ बनाएंगे। देखिए ये हुआ, तो कौन सा एंटीजन पाया गया, ए टाइप का है ना, ए की तरह दिखाई दे रहा है, तो इसमें एंटीजन ए पाया जाएगा। हम रक्त जो समूह है 4 होते हैं, तो इसमें किस प्रकार का एंटीजन पाया जाएगा, किस प्रकार का, ये देखिए आरबीसी की सतह पे ए जैसा बन रहा है ना, तो एंटीजन ए बोलेंगे। तो ये देखिए एंटीजन
ए। एंटीजन किसमें पाया जाता है? आरबीसी की सतहों पे, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। रुधिर कणिकाओं के अंदर पाया जा रहा है। एंटीबॉडी किसके अंदर पाया जाएगा? प्लाज्मा के अंदर पाया जाएगा। यह जो प्लाज्मा जो है पानी का रूप होता है, हल्के पीले रंग का होता है और ये मरा हुआ भाग होता है। जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होते हैं ये जिंदा कोशिका होते हैं, इनमें प्राण होता है, ठीक है। तो ये देखिए एंटीबॉडी, अगर एंटीबॉडी इसमें क्या पाया जाएगा, हम इसको क्या करेंगे, जब इसको ऐसे करेंगे ना तो इसको हम गोल क्या बना देंगे, गोल बना देंगे, ऐसे करेंगे। तो ये देखिए यू टाइप का बना है ना, किस टाइप का बना है? यू। जैसे आप बी बनाते हो ना तो इसे करते हैं, तो आप इसे ऐसे बना रहे हो कि नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये बी बन गया। क्या बना ये? बी बन गया। क्या बन गया ये? बी। तो इसमें एंटीजन क्या, एंटीबॉडी क्या पाया जाएगा? बी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? बी। इसे हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, इसको छोटे लेटर में, इसको बड़े लेटर में। ये क्या होगा? स्मॉल बी पाया जाएगा। अब देखिए ये बी है ना, अब देखिए इसमें क्या होगा, हम इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। तो ये बी टाइप का बना है ना, तो ये किस प्रकार का इस पर एंटीजन पाया गया है? एंटीजन बी पाया गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या? एंटीजन बी। लेकिन अब इसमें देखिए ये क्या होगा, अब यह प्रकार का मिलेगा। अब ये क्या? वी है, तो इसे बोलेंगे क्या? वी टाइप का दिखाई दे रहा है ना, वी। ये क्या है? ए टाइप का है। ये क्या बना? बी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? ए। यहाँ पे इतना जानिए एक दूसरे का क्या है? विरोधी है। अगर इसमें जो एंटीजन पाया जाएगा तो वो इसके अंदर नहीं पाया जाएगा, एंटीबॉडी के अंदर। अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए ए बी दे रखा है, हम इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोल रहे हैं। अगर इस दोनों पे क्या पाया जाए? बी और ए पाया जाए, ठीक है, तो हम उसे क्या नाम देंगे? ए बी नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे उसे? ए बी। क्या नाम देंगे उसे? एंटीजन ए बी। क्या नाम देंगे उसे? एंटीजन ए बी। क्या नाम देंगे उसे? एंटीजन ए बी नाम देंगे, ठीक है। अब ये देखिए इसमें एंटीबॉडी क्या पाया जाएगा, यदि इसमें ए बी दोनों दे रखा है ना तो इसमें केवल क्या पाया जाएगा? एंटीबॉडी। क्या पाया जाएगा इसमें? इसके विपरीत हम दोनों को बनाते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे? इस दोनों को बनाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ये भी कट जाएगा, बी है तो कट जाएगा। कहने का मतलब है ना, अगर ए और बी अगर एंटीजन दोनों होंगे तो एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, इसमें याद रखना। यानी ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का क्या होगा? एंटीबॉडी नहीं है। अब आगे देखिए, इसमें देखिए ओ लिखा है, इसमें कुछ होता ही नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं बनता है। इसको देखिए ये भी होगा और इसके साथ क्या पाया जाएगा? ये देखिए इस टाइप का, यह दोनों पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? यह दोनों पाया जाएगा। ये क्या है? एंटीजन एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। इसके ऊपर कोई गोल आकृति नहीं न बना है, इसे क्या कहेंगे? इसमें क्या आएगा? इसमें कुछ नहीं है, इसमें एंटीजन है, इसमें एंटीजन नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रॉस। इसमें एंटीबॉडी कितने मिले? ए और बी दोनों मिले, तो लिखेंगे ए और क्या लिखेंगे? बी। इसमें एंटीजन ए बी दोनों मिला है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ आपने समझ लिया। ये देखिए इसमें याद करने वाली ये चीजें हैं कि रक्त समूह कितने हैं? 4 होते हैं, ए बी और ओ, ठीक है। आपको याद हो गया होगा, एक बार बोलिए मेरे साथ, ए बी ओ, ठीक है। देखिए ये कहाँ से आया? ये एंटीजन वाला सब आरबीसी की सतहों पे क्या पाए जाते हैं? एंटीजन। ये एंटीजनों को यहाँ पे नाम दे रखे हैं, अलग अलग लोगों के जो आरबीसी है ना, अलग अलग उसमें एंटीजन पाया जाता है। आपने देखे इसी के आधार पे इसका भी नाम होता है रक्त समूह का, ठीक है। अगर ए पाया गया तो रक्त समूह का नाम दे देंगे ए और उसमें बनेगा एंटीजन ए, और जो एंटीजन बना उसका विपरीत होता है क्या? एंटीबॉडी बी। अगर इसमें पाया गया अगर एंटीजन क्या पाएगा? बी पाएगा, तो उसमें एंटीजन क्या पाएगा? बी पाएगा आरबीसी की सतहों पे, तो रक्त समूह हो जाएगा क्या? बी। और जो इनमें एंटीबॉडी पाया जाएगा बी मिला है तो क्या हो जाएगा? ए बनेगा, ठीक है। अब देखिए ए बी, अगर ए बी में क्या है? दोनों एंटीजन, 2 एंटीजन पाए जाए, क्या पाए जाए? ए और बी दोनों एंटीजन आरबीसी की सतहों पे मिलते हैं, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? ए बी कहते हैं। कौन सा रक्त समूह कहेंगे? ए बी। और उसमें जब देखिए ए और बी अगर इसमें दोनों एंटीजन मिले हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का क्या है? एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, तो 0 बचा ना, तो यहाँ किसी प्रकार का क्या बनेगा? कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगा। तो क्या डालेंगे यहाँ पे? क्रॉस डाल देंगे, ठीक है ना। आप समझ लेंगे, 0 डालेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने ओ लिखा हूँ, ओ का मतलब रक्त के वो मैंने इसका प्रकार समूह का नाम लिख दिया हूँ, ठीक है। आगे देखिए आपने इतना समझ लिए, आप इसका क्या करें? एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार हम इधर भी समझा देते हैं, ठीक है।
आगे देखिए, ये देखिए रक्त समूह कितने प्रकार के मैंने बताया? 2। ये देखिए एबीओ आरएच, ठीक है ना, मैंने ये बताया था ना। अब आगे देखते हैं, इसमें पॉजिटिव निगेटिव भी देख लेते हैं। कहते हैं ना कि मेरा क्या है, ब्लड बी पॉजिटिव है और किसी का बी निगेटिव होता है, किसी का ओ निगेटिव होता है, ऐसे बात आता है ना, ठीक है। हम इसको भी जान लेते हैं, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। क्या करते हैं, इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। इसमें लिखते हैं निगेटिव, क्या लिखेंगे, निगेटिव वाले शब्द को लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, पॉजिटिव वाले को लिखेंगे। अब आइए देखते हैं हम लोग आगे, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा। देखिए जो बी है ना, ठीक है, एंटीजन बी, मतलब देखिए इसमें हम कैसे जानेंगे। यहाँ पे मैं, आपने इसको अगर कर लिया होगा तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। अगर आपने अभी भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो जल्द से जल्द ले, और मैं इसे मिटाकर मैं यहाँ पे कुछ आकृति बनाने वाला हूँ समझाने के लिए। ठीक है, हो गया। आइए देखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। चलिए हम देखते हैं निगेटिव पॉजिटिव कैसे हो। पहले हम इसकी आकृति बना लेते हैं। गोल बना दिया ना मैं इसे ऐसे, ठीक है, इसके साथ ये भी बना देंगे डंडी, ठीक है, ऐसे कर देंगे, ठीक है, 2-2 बना देते हैं, 2-2, इससे और आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, 2-2 डंडी बनाता हूँ। घबराइए मत, ये आपको समझाने के लिए बना रहा, कोई विषय मतलब भारी नहीं है, ठीक है। आपको पहचान बता रहा हूँ कैसे पॉजिटिव और निगेटिव बताया जाता है। तो देखिए मैंने क्या बताया, इसकी पहचान, अगर एंटीजन ए को किसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। अगर इस पे एंटीजन ए बना है, ठीक है, तो ये कौन सा रक्त समूह कहलाएगा, ए कहलाएगा। रक्त समूह क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। तो हमने रक्त समूह ए लिख दिया। अगर इसमें कौन सा एंटीजन पाया गया, ए, तो हमने लिख दिया। यहाँ तक ठीक है। मैंने क्या बताया था, एंटीबॉडी में क्या पाए जाते हैं, ए और बी, उसमें भी होता है, ठीक है ना। प्लाज्मा के अंदर मैंने ए बनाया और बी भी बनाया। बताइए इसको क्या पढ़ते हो, बी पढ़ते हो, स्मॉल लेटर में इसको बताएंगे। इसको क्या पढ़ते हो, ए पढ़ते हो। अब बताइए ए से ए कट नहीं जाएगा इसमें, तो क्या बचा बी, इसमें क्या बचा बी, तो जो बचा वही लिख नहीं दिया। समझ गए ना इस बात को, ठीक है, ये कट जाएगा। अब देखिए इसमें क्या, अगर मैं इसे बनाता हूं ऐसे, ठीक है ना, तो ये कौन सा एंटीजन पाया गया इसकी सतहों पे, बी पाया गया है। अब किस प्रकार का रक्त समूह तब बन जाएगा, बी बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी कितने होते हैं एंटीजन, 2 होंगे, ठीक है। अब देखिए ये देखिए यू टाइप का बना रहा हूं, इसको ध्यान में रखिए, ये भी टाइप का है। देखिए बी बना है तो ये वाला बी नहीं है, ये क्या है, ए है, तो बी से बी कट नहीं जाएगा। समझ गए। तो क्या बचे इसके पास, इसके पास एंटीजन क्या बचेगा, ए बचेगा। इसके पास क्या बचा, एंटीजन ए, इसके पास क्या एंटीजन बचा, बी। अब देखिए, अब मैं इस पे दोनों एंटीजन ए और एंटीजन बी बनाता हूँ। अब देखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने एंटीजन ए और एंटीजन बी बनाया ना, ठीक है। तो क्या हुआ, देखिए ये क्या है, एंटीजन ए, ये क्या है, एंटीजन बी। तो यहाँ पे एंटीजन, देखिए यहाँ पे एंटीजन क्या पाया गया है, एंटीजन बी पाया गया है ना, एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो इस हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है ना, कि यहाँ पे एंटीजन ए और एंटीजन बी पाया गया है। तो इस हिसाब से यहाँ क्या बनेगा, ए बी रक्त समूह बनेगा। तो लिख देंगे यहाँ पे एंटीजन ए बी, और यहाँ से ए और बी है तो दोनों काटेंगे तो कुछ बचेगा, तो कुछ नहीं बना, ठीक है। तो इसलिए हमने क्रॉस डाला। अब ये देखिए हम इसमें क्या करेंगे, ना ही एंटीजन ए डालेंगे ना ही एंटीजन बी डालेंगे, ये सीधा का सीधा ऐसे ही रहेगा, इस पे कोई एंटीजन नहीं है। तो इसे हम कौन सा रक्त समूह कहेंगे, ओ कहेंगे। क्या नाम देंगे, ओ। और ये बताइए कि यहाँ पे क्या होगा, जब ये कटेगा ही नहीं तो ये क्या बनेगा, हमारा एंटीजन, हमारा एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी बनेगा। तो वही ना मैं यहाँ लिख दिया हूँ, आपने समझ लिया ना इस बात को, ए और बी बनेगा, ठीक है। आगे देखिए मैंने निगेटिव की बात किया था ना, देखिए आर एच, देखिए ये जो RH है ना, इसका फुल फॉर्म आता है रिहुसियस। क्या नाम है, रिहुसियस। यह एक बंदर के अंदर पाया गया था। एक वीनर महोदय थे, उन वीनर महोदय ने क्या किया, स्टडी किया, बानर के खून को लिया और उसकी RBC के सतहों पे देखा तो उसमें एक प्रकार का एंटीजन बना हुआ था। उस एंटीजन को उन्होंने क्या नाम दिया, RH दिया। जब मनुष्य के शरीर के RBC के सतहों पर देखा तो 100 में 80 लोगों के पास क्या पाया गया, RH पाया गया था, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे एक बार सुन लीजिए, जिनके पास RH होगा, जिनमें RH होगा तो उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव।
निगेटिव पॉजिटिव की बात करते हो ना, जिनमें RH होगा उसे क्या कहोगे, पॉजिटिव, और जिसपे RH नहीं होगा उसे क्या कहोगे, निगेटिव। पॉजिटिव को प्लस से दिखाते हैं, निगेटिव को माइनस से दिखाते हैं। यहाँ तक समझिए। अब आइए देखते हैं, चौकोर आकृति बनी थी, कैसी बनी थी, ये देखिए, ये वाली आकृति याद कीजिए, ये भी क्या है, एंटीजन है। ये बंदर के अंदर पाया गया था, रिहुसेस विनर बॉन्ड ने खोजा था। देखिए अब मैं इसका बनाता हूँ, ठीक है ना, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे, इसके शॉर्ट ले लीजिए अगर समझना हो तो। आपने समझ लिया, आगे मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब देखिए मैं यहीं से बता देता हूँ, ये देखिए अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने ये वाली आकृति बना दिया ना, ये वाला आकृति, तो क्या बनेगा ये, या मैंने क्या बताया, इस चौकोर आकृति के लिए अगर ये वाली चौकोर आकृति बन जाएगा गोल वाले पे, ठीक है, तो ये क्या बताएगा, RH है। जब RH है तो हम ये उपस्थिति जहां होगी उसे कहेंगे प्लस, जब होगा तो उसे क्या नाम दोगे, RH। जब RH होगा तो इसका मतलब पॉजिटिव है वो, ठीक है ना। तो ये देखिए, तो मैंने इसको बना दिया, ये बताइए निगेटिव है कि पॉजिटिव है, क्या है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव बन गया। क्या बन गया, ये पॉजिटिव बन गया। अगर ये तब देखिए ऐसे था ना, ये वाला हिस्सा ऐसे था, तो ये क्या था, ये बना था, इस पे एंटीजन है नहीं ना है, तो अगर एंटीजन नहीं होगा, मतलब RH एंटीजन नहीं होगा, तो आप उसे किससे दिखाओगे, माइनस से दिखाओगे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे A निगेटिव बना कि नहीं बना, ये तो कैसा ब्लड ग्रुप है, A निगेटिव है। अगर इस पे एंटीजन बन गया तो कैसा ये ब्लड ग्रुप बन गया है, B निगेटिव बन गया। अभी B निगेटिव है, अभी किस रूप में है ये, B निगेटिव। क्या इसके सतहों पे क्या कोई पाया जा रहा है, कुछ नहीं ना पाया जा रहा है, चौकोर आकृति क्या पाई जा रही है, नहीं ना। जब नहीं पाई जाएगी तो क्या होगा, ये B निगेटिव ब्लड है, B निगेटिव, समझ गया ना, क्या है ये, B निगेटिव। अब देखिए अगर वही मैं इस पे चौकोर आकृति बना दूं, ठीक है, तो देखिए चौकोर आकृति बनाता हूं, तो ये देखिए क्या बनेगा, फिर ये पॉजिटिव बन जाएगा। ये तो ये एंटीजन तो वही रहेगा, समझ गया। अब ये देखिए अगर यहाँ पे मैंने एंटीजन बना दिया, समझ गए, मैंने यहाँ पे इस प्रकार का एंटीजन दे दिया इसके ऊपर, तो यह किस प्रकार का बनेगा, अभी तो पहले निगेटिव था, अब मैंने RH दे दिया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। क्या बनेगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये भी क्या पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये किस रूप में है जी, अभी ये किस रूप में है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है, बताइए। ये अभी क्या है, निगेटिव में है, अभी किस रूप में है, ये निगेटिव। और जैसे ही मैं इसकी सतहों पे क्या दे दूंगा, एंटीजन दे दूंगा, क्या दूंगा, एंटीजन। देखिए मैंने एंटीजन दे दिया ना, अब देखिए जैसे मैंने एंटीजन दिया, अब ये किस में बदल जाएगा, ये पॉजिटिव में बदल जाएगा। किसमें बदलेगा, ये पॉजिटिव में बदल जाएगा। अब आप समझ लिए। अब देखिए कहा जाता है ना कि जो ब्लड ग्रुप O होता है वो सबको दे देता है, यानी जो O नेगेटिव जो ब्लड होता है उस पर RH नहीं होता है, यही जो निगेटिव में O ब्लड होता है ये क्या होता है, यह सबको दिया जाता है। किसको दिया जाता है, सभी को दिया जाता है। जब सर्वदाता कौन है, ब्लड ग्रुप O है, लेकिन ब्लड ग्रुप में भी पॉजिटिव और निगेटिव होता है, इसमें कौन है, निगेटिव O है। कौन सा, O ब्लड ग्रुप में निगेटिव O है, ये सबको दे सकता है। आपने समझ लिया, ठीक है। पॉजिटिव में ये अभी पॉजिटिव है, जब RH नहीं होगा तो निगेटिव, ये एकदम खाली है, सबको दे सकता है। अब आइए आगे देखते हैं। आपने इतना समझ लिया, ठीक है। आप एक बार प्रैक्टिस कर लिया जाए। और मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, B पॉजिटिव है, तो पहले मैं ब्लड ग्रुप समूह का नाम लूंगा। मेरा क्या ब्लड ग्रुप समूह है, B है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे B, ठीक है। जब B बोल दिया मैंने तो उसका संकेत क्या है दिखाने का, यही ना है B के लिए, तो ठीक है मैंने बना दिया इसको। तो ये B ग्रुप का है ना, मेरा रक्त समूह किस ग्रुप का है, B ग्रुप का है ना। अब कहूँगा कि मेरा पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव। अब मुझे पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे RH की उपस्थिति बतानी होगी ना, तो मैं इसे क्या करूँगा, चौकोर आकृति दे दूंगा। तो इसी मैंने क्या किया, चौकोर आकृति दिया कि नहीं दिया, तब ये क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। और नहीं तो इससे पहले क्या था, निगेटिव था, इससे पहले मेरा क्या था, निगेटिव। और जैसे मैंने RH इसमें बताया तो ये किसमें बदल गया, B पॉजिटिव में। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, ये मुझे मैसेज करके बता। एक लास्ट और बताता हूँ, मैं बताता हूँ B क्या, O निगेटिव, क्या बताऊंगा, O निगेटिव बनाना है मुझे। तो पहले तो O बना देंगे और ध्यान में रखेंगे क्या, कोई एंटीजन होता है,
एंटीजन नहीं, इसमें कोई सतह पे नहीं पाया जाता है। जब एंटीजन ए ना बी कुछ ना पाया जाए तो हम क्या कहेंगे, ब्लड ग्रुप ओ कहेंगे। बना दिए ना। तो ये क्या है अभी के लिए, ये निगेटिव है, आपने समझ लिया। और जैसे ही RH दे देगा तो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। आपका होमवर्क है कि आप AB का निगेटिव और पॉजिटिव निकाल के बताइए अपने पेपर पे। अगर आपसे हो जाए तो कमेंट के माध्यम से बताएं कि हाँ सर मैंने कर लिया, और आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत करें। आपने यहाँ तक देख लिया, आइए हम आगे जानते हैं। ठीक है, लसिका या रुधिरा किसे कहते हैं। रुधिरा आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, लाल रक्त पाया जाता है और वो घूमता रहता है हमारे शरीर के अंदर, नसों के अंदर, उसी को क्या कहते हैं, रुधिरा कहते हैं। रुधिरा 2 भागों से मिलकर बना, ये सब मैंने बता चुका हूँ। अब देखिए लसिका, ठीक है ना। देखिए लसिका और रुधिरा में क्या अंतर है, एग्जाम में बहुत जगह पूछा जाता है, अंतर पूछा जाता है। आपको याद करना है तो करना है, तो करना है, आपको समझना है, ठीक है ना, याद कर लेना है इसको जैसे भी हो, ठीक है। और यहाँ से रुधिरा परिसंचन तंत्र से भी पूछता है, हम बनाएंगे इसका भी लेक्चर। यह लसिका तंत्र का निर्माण करता है, ठीक ना। यह किसका, लसिका जो है ना, ये लसिका तंत्र का निर्माण करता है। और रुधिरा क्या करता है, यह रक्त परिवहन तंत्र का निर्माण करता है। रक्त परिवहन, जो रुधिरा है ये किसका निर्माण करता है, जो रक्त को परिवहन तंत्र का निर्माण करता है, ले जाने वाली की बात कर रहा है। इसमें RBC नहीं पाई जाती, जो लसिकाएं होती है ना उसके अंदर RBC नहीं पाया जाता है। अभी लसिका के बारे में हम डीपली बताएंगे आगे, अभी नहीं, अभी के लिए बस इतना समझिए क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा। देखिए इसमें RBC पाई जाती है, रक्त में, रुधिरा में, लाल खून में RBC पाया जाता है। रेड ब्लड क्रस्पर, आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि RBC को बायोलॉजिकल नाम यानी वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है ना। देखिए इसमें RBC नहीं पाया जाता है और रुधिरा में RBC पाया जाता है। अब देखिए लिम्फोसाइट्स की संख्या अधिक पाया जाता है और लसिका में लिम्फोसाइट की संख्या मतलब कि लिम्फोसाइट की संख्या अधिक पाया जाता है, किसमें, लसिका में पाया जाता है। और इसमें लिम्फोसाइट कम पाया जाता है। जो हमारा खून होता है उस खून में क्या है, लसिका मतलब जो लिम्फोसाइट्स है वो क्या है, कम पाया जाता है। और रक्त की तुलना में ऑक्सीजन क्या है, कम पाया जाता है, यानी इसमें लसिका में ऑक्सीजन की कमी होती है और इसमें क्या होता है, रक्त में ऑक्सीजन की क्या होती है, मात्रा ज्यादा होता है। आपने इतना समझ लिया ना। अब देखिए परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। देखिए सभी जीवों को जीने के लिए क्या है, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है और वह भोजन हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। इसका भी तो कोई ना कोई हिस्सा मतलब आपस में जुड़े हुए कार्य वगैरह कर रहे हैं, उसमें हम जानेंगे क्या, परिसंचरण तंत्र। देखिए परिसंचरण तंत्र में ये था, एक थे वैज्ञानिक विलियम हार्वे, उनका नाम क्या, विलियम हार्वे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आप इसको याद कीजिए। क्या नाम है उनका, विलियम, ठीक है, हार्वे। क्या नाम है उनका, विलियम हार्वे। यह इन्होंने बताया ना कि हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, रक्त घूमता रहता है। तो इन्होंने ही बताया तो इसके बारे में जाना समझा, ठीक है ना। तो देखिए परिसंचरण तंत्र को 2 भागों में बांटा है, कौन सा, रुधिरा परिसंचरण तंत्र और लसिका परिसंचरण तंत्र। अभी के लिए इसको रहने देते हैं, हम अभी के लिए इसको देखते हैं। रुधिरा परिसंचरण तंत्र जो होते हैं इसको भी कितने भागों में बांटा है, ठीक है, हृदय और रुधिरा वाहिनियां क्या होंगे, रुधिरा वाहिनी, क्या कहेंगे, रुधिरा वाहिनी, ठीक ना। देखिए अब जो हृदय है ना, रुधिरा वाहिनी, हम इसके बारे में कल जानेंगे, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना जानिए कि रुधिरा वाहिनियां कितनी होती है, वाहिनी कितनी होती है, 3 होती है, धमनी, शिरा और केशिका। कितना होता है, धमनी, शिरा और केशिका। आपको इतना पता चल गया। देखिए जो धमनी होता है ना यह लाल रंग का दिखाई देता है, कैसा दिखाई देगा, लाल रंग का दिखाई देगा। और शिरा कैसा दिखाई देता है, हरे रंग का दिखाई देता है। केशिका क्या होता है, धमनी जो होता है उसका जो छोटा रूप होता है उसे केशिका कहते हैं। शिरा का जो छोटा रूप होता है उसे क्या कहते हैं, केशिका कहते हैं, ठीक है ना। धमनी में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। और उस धमनी की जो वाहिनियां, जो नसें होती हैं उनमें ऑक्सीजन गैस बहता है, ठीक है। और यह लाल रंग का होता है, यह हमारे शरीर की गहराई में स्थित होता है। अब आगे देखिए शिरा में क्या होता है, यहाँ हरे रंग का दिखाई देता है या नीले रंग का दिखाई देता है। हरा रंग बोलो तो चमड़ी के ऊपर से देखते हैं, और जो नीला रंग होता है जैसे चमड़ी के अंदर भी दिखाई दे तो बहुत ज्यादा क्या होता है, नीले रंग का दिखाई देगा। और यह इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, यानी इस रक्त के अंदर CO2 गैस बहता है। आपने इतना समझ लिया। और ये देखिए केशिका, ये सबसे छोटा रूप है धमनी और शिरा का, ठीक है ना। और अगला लेक्चर हम हृदय पे बनाएंगे। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अभी तक मेरे वीडियो को देखा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे इस प्लेटफॉर्म से
आप जुड़े रहें और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें कि मुझसे बच्चे जुड़े और वह मुझसे अधिक से अधिक बच्चे पढ़ें और मैं उनके लिए मैं कुछ योजनाएं लाऊंगा जिसके माध्यम से वह बच्चे अपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे निकले और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। जय हिंद।